रात्रि है, इत्यादि इत्यादि। समझे? तो पूजा ऑकेशनली होता है, त्योहार पे होता है, लेकिन भक्ति हमेशा 365, 24/7 चलते रहना चाहिए, है ना? तो ये अंतर है भक्ति और पूजा में। भक्ति में भक्त हमेशा भगवान के ही, हर एक चीज भगवान के स्मरण से करते हैं। भगवान का स्मरण ही प्रथम कार्य है, और द्वितीय और तृतीय अन्य कार्य हैं अपनी जो भी काम कर रहे हैं। भगवान का भक्तिभाव पहले रहता है। तो इसलिए भगवान से यदि कोई सकाम भक्त भी भक्ति करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। हो सकता है अभी हमारी भौतिक इच्छा है, उसका वजह है कि हमको जीवन यापन के लिए कुछ चीजें चाहिए, तो भौतिक इच्छाएं हो सकती है। तो भौतिक इच्छाएं होती भी है तो भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये बात बहुत बड़ा बात बताया। न परम रोहंती यथा करम भवि जानी। रोहंती, रोहंती मतलब अंकुरित नहीं होते हैं कर्म के बीज। अन्य भगवान की भक्ति के अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ करने से, अन्य देवी देवताओं की भक्ति करने से जो कर्म का फल मिलेगा वो दोबारा से कर्म में लिप्त कर देगा, अर्थात उसका अंकुरित हो जाता है। अन्न को, किसी भी ग्रेन को दोबारा से अगर पृथ्वी में डाल दो तो क्या होगा? दोबारा से अंकुरित हो जाता है। लेकिन जो भुन जाता है बीज वो दोबारा अंकुरित नहीं होता। उसी प्रकार से भुने हुए बीज की तरह भगवान श्री वासुदेव की भक्ति, भगवान कृष्ण राम नारायण विष्णु की भक्ति पुनः कर्म के बीज को दोबारा नहीं अंकुरित होने देता, कर्म फल मिलता ही नहीं है, और उससे दोबारा से जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसेंगे। ज्ञानात्मन्य गुणमय गुणगणो त्वस्य द्वंद्व जालनी, जालानी, क्या बोले? क्योंकि जीव को दुख सुख इत्यादि जो द्वंद्व प्राप्त होते हैं, दुख सुख लाभ हानि जय पराजय हंसी मजाक, ये सब जितने भी द्वंद्व प्राप्त होते हैं राधे, वे सत्व आदि गुणों से ही होते हैं, निर्गुण से तो होते ही नहीं है। तो ये द्वंद्व जीवों को सुख दुख इत्यादि जो होते हैं वे सत्व आदि गुणों से ही होते हैं, अर्थात त्रिगुण से होते हैं। सत्व, सत्व आदि गुण का मतलब क्या? सत्व रज तम, तो तीन गुणमयी गुण से होते हैं। यदि